जय श्री राम। आज हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में कुछ टर्म्स की बात करेंगे। अभी तक मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में जो 11th का चैप्टर है, 5th NCERT बायोलॉजी, उसमें 5th चैप्टर में हमने रूट, स्टेम और लीव्स आपको करा दिए गए थे। अब जो बारी आएगी वो फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये बच जाता है। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होती है। देखिए, एक टाइपिकल फ्लावर जब आप बनाते हैं ये एक टाइपिकल फ्लावर होता है। जब भी आप फ्लावर बनाते हैं तो जो फ्लावर की स्टॉक होती है, जिसके ऊपर ये फ्लावर के सारे ऑर्गन होल्ड करके रखी हुई है, ये वाली स्टॉक, इस स्टॉक को हम बोलते हैं पेडिसेल। ये वाली जो स्टॉक है ये पेडिसेल। पेडिसेल ऊपर जा कर के स्वोलन होती है, फूली हुई होती है। इसको हम थैलेमस या फिर टोरस या फिर रिसेप्टेकल, तीनों बोल सकते हैं। ये थैलेमस होल्ड करके रखता है फ्लावर के सारे होल्ड को, यानी कि चक्र को। अब जब आपने फ्लावर देखा होगा तो जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो ग्रीन होता है ना। जब फ्लावर ओपन करता है, खिलता है, तो वो ग्रीन कलर का सबसे नीचे आ जाएगा, है ना। तो जो ग्रीन कलर का चक्र सबसे नीचे आएगा, ये रहा वो। इसको हम कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। और कैलिक्स की एक पंखुड़ी सी अगर तोड़े आप, एक पंखुड़ी है जो एक यूनिट होती है, उसको हम सीपल कहते हैं, सीपल। उसके बाद फ्लावर का कलरफुल पार्ट आता है, जैसा आपने रोज़ में देखा होगा, जो पिंक कलर के होते हैं, रेडिश कलर के होते हैं, वो। ये कंप्लीट पूरे चक्र को बोलते हैं हम कोरोला, कोरोला। और इसकी एक सिंगल यूनिट जो होती है उसको हम पेटल बोलते हैं। उसके बाद फ्लावर में बहुत सारे इस तरह के पार्टिकल लगे होते हैं, आपने देखा होगा येलोइश कलर के, तो इसको बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन है ये, या फिर इसको स्टमिन कह लो आप, स्टमिन। जबकि सेंटर में जो ये पोर्शन आता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कह लो या फिर इसको पिस्टिल कह लो। तो ये होते हैं फ्लावर के चार होल यानी कि चार चक्र होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। टोटल जो स्टेमिन होंगे फ्लावर में, एक थोड़ा ही है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो टोटल स्टेमिन को एंड्रोशियम बोलते हैं। तो टेक्निकल वर्ड स्टेमिन नहीं, टेक्निकल वर्ड एंड्रोशियम होगा। इसी तरह से टोटल फीमेल जितने भी पार्ट होते हैं फ्लावर में उनको गाइनीशियम बोलते हैं, लेकिन सिंगल को हम पिस्टिल बोल रहे हैं। ठीक है, तो चार होल हो गए। चार होल में से ये दो होल जो दिख रहे हैं आपको कलरफुल, और सबसे नीचे वाला जब प्रोटेक्ट कर रहा था फ्लावर को बड कंडीशन में, ये कैलिक्स क्या करता है, बड कंडीशन में फ्लावर के लिए फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करता है और फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट भी करता है। तो कैलिक्स का हो गया ये फंक्शन। कोरोला का फंक्शन क्या है? कोरोला क्योंकि ब्राइट कलर होते हैं और ब्राइट कलर होने की वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ को अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें मेल सेक्स सेल का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से दूसरे फ्लावर में। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये रखे गए हैं कोरोला का जो कलर है। उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल सेक्स सेल बनेंगे, ये पार्टिकल मैंने दिखाए हुए। फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल सेक्स सेल बनेंगी, ये मैंने ओव्यूल दिखाया गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच करके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो फ्लावर के जो असेंशियल पार्ट है, फ्लावर है क्या? फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है उसमें, प्लांट में। तो इसका मतलब प्लांट में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? मेल और फीमेल का होना। यानी कि ये तो हो गए असेंशियल पार्ट और ये दो हो गए नॉन असेंशियल पार्ट में। ये दोनों कह सकते हो, कैलिक्स और कोरोला नॉन असेंशियल हो जाएंगे और एंड्रोशियम और गाइनीशियम हो जाएंगे असेंशियल पार्ट। अब मैं इसको मेल को थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नाम हो जाते हैं, बहुत सारे कंजस्टेड कॉम्प्लेक्स हो जाता है वहाँ पे नाम का ना। फिलहाल अलग बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मेल सेक्स ऑर्गन आपने जो बनाया है, ये इस तरीके से आपने बनाया, इसको बोलते हैं हम स्टमिन। स्टमिन या टोटल स्टमिन जो होते हैं फ्लावर में, एक फ्लावर में टोटल स्टमिन जो होते हैं उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, अब एंड्रोशियम के ये जो स्टॉक है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट
और ये पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल सेक्स सेल बनने वाली है उसे बोलते हैं हम एंथर। और जहाँ पे एंथर और फिलामेंट कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को वहाँ पे बोलते हैं कनेक्टिव। ये कनेक्टिव होती है। अब ये एंथर में ये क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों, ये लोब है, लोब, दो लोब है इस एंथर के पास। और एक लोब में चैम्बर दो होते हैं जिसके अंदर मेल सेक्स सेल बनेगी। तो इस चैम्बर को हम बोल देंगे पोलन सैक, पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया ये होते हैं। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इस तरह से ये पार्टिकल यानी कि मेल सेक्स सेल बनने वाली होती है। मेल सेक्स सेल इन्हीं के अंदर बनेगी। अब आपको ये बताते हैं जो ये एंथर है ये इसमें दो लोब है, दो लोब यानी कि एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, दो। तो दो लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, चार। तो याद रखिएगा आप। उसके बाद ये जो एंथर है, ये जो एंथर है इसमें, इस एंथर में कितने लोब हैं, दो। तो ये जिसमें दो होगा उसे डाइथिकस एंथर बोलते हैं, डाइथिकस एंथर। ये डाइथिकस एंथर है। लेकिन कुछ एंथर ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही लोब होता है। ये एक ही लोब है, एक लोब है तो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होगी। एक लोब के लिए हम लिखते हैं मोनोथीकस एंथर, मोनोथीकस एंथर है, ये मोनोथीकस एंथर है। कुछ जो स्टेमिन है ऐसे भी होते हैं, चाहे वो ये हो चाहे वो दो लोब का हो, लेकिन इनके अंदर मेल सेक्स सेल नहीं बन रही है, जबकि इसका काम होता है मेल सेक्स सेल को बनाना। ऐसा स्टेमिन जो स्टेराइल है, जो मेल सेक्स सेल नहीं बना रहा है, उसको हम स्टेमिनोड लिखते हैं, स्टेमिनोड। ये स्टेमिनोड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका सिर्फ मेल पार्ट, ये वाला जो आपको दिखाया है मेल पार्ट, ये तीन तरह का होगा। अभी मेल पार्ट के बारे में हम बात कर ले। अगर ये मेल पार्ट फ्लावर में एक बंच में है, एक ही गुच्छे में है, सिर्फ एक गुच्छे में, जैसे आपको यहाँ में दिखा दूँ, ये इस तरह से एक ही गुच्छे में, बहुत सारे फ्लावर में, जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग दिखाया हुआ है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ये तो फ्री है। अगर एक ही गुच्छे में है तो उसके हम लिखते हैं मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस। इसके लिए अगर ये स्टमिन या ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है अगर दो बंडल में मिलते हैं, दो बंडल में कैसे मिलेगा, मान लो कुछ स्टमिन ये बंडल में है, ये एक बंडल हो गया और दूसरा एक बंडल ये मिल गया, ठीक है। मान लो वो सिंगल है तो अलग ही ना, एक बंडल ये हुआ और एक बंडल ये। तो अगर दो बंडल में मिल रहे हैं तो उसको डाइएडल्फस बोलते हैं, डाइएडल्फस, ये डाइएडल्फस है, ठीक है। अगर ये सारे के सारे स्टमिन अलग मिलते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फ्लावर दिखा देता हूँ, मान लीजिए ये फ्लावर है और इस फ्लावर में ये फीमेल हो गया, ये पीटल, ये सीपल, ये और ये देख रहे हैं आप, ये सारे फ्री हैं। देखो बहुत सारे हैं इस बार, स्टेमिन बहुत सारे हैं लेकिन फ्री कंडीशन में, उस फ्री कंडीशन को बोला जाएगा पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस। तो ये कंडीशन हुई सिर्फ स्टेमिन के बारे में, जितने आपको टर्म दिए गए हैं बुक में वो सारी खत्म हो जाएगी मेल के लिए। अब हम फीमेल के लिए बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं ये हटाए तो मेल वाले जितने पार्ट बनाए हैं, उसके बाद हम ये फीमेल वाला पार्ट जो ये है पिस्टिल, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब फीमेल वाला पार्ट बात कर रहे हैं, फीमेल के पार्ट की बात करेंगे तो ये रख लीजिए फीमेल का पार्ट या फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखिए फीमेल एक सिंगल को बोलते हैं हम क्या, पिस्टिल, लेकिन टोटल पिस्टिल जो फ्लावर में है उसके लिए वर्ड लगता है गाइनीशियम, गाइनीशियम वर्ड लगता है। टोटल पिस्टिल अगर फ्लावर में है, जितने भी टोटल पिस्टिल है फ्लावर में, उनके लिए गाइनीशियम वर्ड लगता है जो टेक्निकल है। उसके बाद जहाँ पे मेल पार्ट, यहाँ से देखो मेल पार्ट जो है हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू यहाँ से जा करके यहाँ लैंड करेंगे। तो जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पिस्टिल का यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन का, उसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। ये स्टिग्मा हुई। और जो स्टिग्मा से नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्टाइल, और ये पूरी राउंड स्ट्रक्चर होती है ओवरी,
ये ओवरी, और इसके अंदर ओवरी के अंदर ये दिख रहा है मेल सेक्स सेल यानी कि ओव्यूल। ओव्यूल यानी कि मेल नहीं, फीमेल सेक्स सेल। ओव्यूल, ये देखो ये कि दीवार कौन सी है, ये ओवरी है, और ये दीवार किसकी होगी, ओवरी की दीवार, तो ओवरी वॉल, ये ओवरी वॉल हो गई। और ओवरी वॉल से देखो ओव्यूल इस स्ट्रक्चर से अटैच है, देखो एक स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल को ओवरी वॉल से वो कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और ओवरी वॉल के और ओव्यूल के बीच में जो ये स्पेस है पूरा, ये स्पेस, इसको हम बोलते हैं लोक्यूल। ये लोक्यूल हो जाएगा। अगर किसी ओवरी में सिर्फ एक ही चैम्बर है यानी कि लोक्यूल है, तो उसको हम बोल देंगे यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर। अगर किसी ओवरी में दो चैम्बर है, अब अगर इसको यहाँ से कट करके देखें, आप कट करके देखें, देखो अगर आप इसे यहाँ से इस घड़े जैसी स्ट्रक्चर को कट कर देंगे तो ऊपर से कैसा दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा। और इस राउंड स्ट्रक्चर को मान लो आप ऐसे देख रहे हैं, और इसमें आपको ये दिख रहा है कि इसमें ओव्यूल तो है, इस तरह से ओव्यूल है, ये ओव्यूल लगे हुए हैं। तो कितने चैम्बर है इसमें, एक और दो। तो ऐसे ओवरी जिसके अंदर ये चैम्बर यानी कि लोक्यूल दो है, उसे बाइलोक्यूलर बोलते हैं, बाइलोक्यूलर। ठीक है। अगर उस ओवरी में दो से ज़्यादा चैम्बर है, देखो अगर ये ओवरी कट करके आपको इस तरह से दिखाई देती है और यहाँ पे ओव्यूल लगे हुए हैं, ऐसा आपको नींबू में दिखाई देता है। नींबू जो है, जो फ्रूट होता है वो पकी हुई ओवरी होता है। ये फ्लावर जो होता है, जब इसके पास मेल सेक्स सेल यहाँ पे आ जाएगी, मेल सेक्स सेल इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगी, तो ये और ये सारे हिस्से झड़ जाते हैं और ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और जो इसके अंदर ये ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। तो अगर आप नींबू देखेंगे तो नींबू में जब आप काटते हैं उस ओवरी को, तो नींबू क्या है, पकी हुई ओवरी है। तो फ्रूट जो होता है वो हमेशा पकी हुई ओवरी होता है। अब नींबू के अंदर आप बहुत सारे चैम्बर देखते हैं, चैम्बर का मतलब लोक्यूल, तो उसको बोलते हैं मल्टीलोक्यूलर। मल्टीलोक्यूलर, ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी हो गई। ठीक है। इस तरीके से ओवरी की पिस्टिल की बात हुई है। पिस्टिल की और भी बहुत सारी बात होंगी, जैसे अगर एक फ्लावर में ये सिंगल पिस्टिल है, देखिए ये पूरा क्या है, पिस्टिल, और इसका ये जो पार्ट होता है स्टिग्मा और स्टाइल, ये होता है कार्पल, कार्पल होता है। अगर एक कार्पल है सिर्फ सिंगल, मान लो ये कंडीशन है ये, तो इसे बोल लेंगे मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी। अगर किसी फ्लावर में, जैसे मैं ये बना रहा हूँ फ्लावर, और इसके अंदर ये देखो क्या है, ये बहुत सारी क्या दिख रहे हैं आपको, पिस्टिल तो एक ही है लेकिन कार्पल बहुत सारे हैं, और बहुत सारे कार्पल के लिए वर्ड लगता है क्या, ये मोनोकार्पेलरी था, ये हो जाएगा मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। लेकिन मल्टी कार्पेलरी कंडीशन में दो होगी, ये भी मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, एक मल्टी कार्पेलरी कंडीशन ये भी हो सकती है। देखिए ये फ्लावर है, यहाँ पे भी मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, यहाँ पे भी मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, लेकिन अगर वो कार्पल फ्री है तो उसे कहा जाएगा एपोकार्पस। एपोकार्पस। और अगर वो फ्यूज़ है तो उसे बोला जाएगा सिनकार्पस। सिनकार्पस। ये हो जाए ओवरी की बात हुई। ठीक है। अब इसी ओवरी के बेस पे ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल के बेस पे आपने या कार्पल के बेस पे आपने एपोकार्पस या सिनकार्पस। अगर फ्यूज़ कंडीशन में सारे कार्पल तो सिनकार्पस, अगर सारे कार्पल फ्री हैं तो एपोकार्पस। यहाँ पे भी कार्पल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों कंडीशन को मल्टी कार्पेलरी में रखा जाएगा। यहाँ पे एक सिंगल है तो ये मोनोकार्पेलरी में कंडीशन में रखा जाएगा। अब ये ओवरी सिचुएटेड कहाँ है, उस बेस पे भी यहाँ कई तरह की ओवरी, दो तरह की ओवरी हो सकती है। हटा देते हैं इसको फिलहाल। देखिए अगर ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाता है, ये ओवरी है और इसी के नीचे से क्या निकल रहे हैं, देखो इसी के ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं पार्ट, और ये स्टिग्मा भी
सॉरी ये मेल सेक्स सेल भी या मेल सेक्स ऑर्गन ओवरी के नीचे से निकल रही है। ओवरी कहाँ है इस फ्लावर में? सबसे ऊपर, इसके सबसे ऊपर है, यानी कि ये सारी चीज़ इसके ओवरी के नीचे से निकल रही है। तो ऐसी ओवरी को कहा जाएगा सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी, इस ओवरी को तो सुपीरियर ओवरी कह दिया, लेकिन फ्लावर को क्या कहेंगे? हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, गाइना वर्ड होता है फीमेल के लिए। देखो गाइना यानी कि ये फीमेल, और हाइपो का मतलब नीचे, यानी कि फ्लावर के सारे हिस्से फीमेल के नीचे वाले पार्ट से निकल रहे हैं। तो इस फ्लावर को बोला जाएगा हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर। इसी तरीके से दूसरी ओवरी भी हो सकती है इस तरीके की, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो थैलेमस है, जो मैंने यहाँ थैलेमस बनाया था, वो थैलेमस ओवरी को पूरा कवर कर रहा है। और इस तरह से फिर जो फ्लावर के हिस्से हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, ये है। इस तरह की ओवरी में क्या दिख रहा है आपको? ओवरी सबसे नीचे है, इससे भी, इससे भी, इससे भी ओवरी सबसे नीचे है। तो इस तरह की ओवरी को कहा जाएगा इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी, या फिर इस फ्लावर को कहा जाएगा फ्लावर ओवरी के ऊपर वाले हिस्से से निकल रहे हैं इस बार। तो ऊपर के लिए क्या लगता है? ईपी, और गाइना का वो ओवरी के लिए गाइनो, तो ईपी गाइनस फ्लावर हो जाएगा। ये हो जाएगा ईपी गाइनस फ्लावर, ये ईपी गाइनस फ्लावर हो जाएगा। एक कंडीशन और हो सकती है, कंडीशन तीसरी ये है कि ये ओवरी हो गई और इस ओवरी के पूरी तरह से ना तो सर्कल कर रहा है, देखो बीच में है, ना तो पूरी तरह से दबी हुई है, ना पूरी तरह से उठी हुई है ये ओवरी, ना तो ये पूरी तरह से दबी हुई है, ना ये पूरी तरह से उठी हुई है, बीच में है। तो इसको ओवरी को हम क्या बोलते हैं? ओवरी को हम बोलेंगे सेमी सुपीरियर। सेमी सुपीरियर या फिर सेमी इन्फीरियर। सेमी इन्फीरियर भी कह लो क्योंकि दबी हुई भी है आधी, तो सेमी इन्फीरियर ओवरी। ओवरी तो सेमी सुपीरियर या सेमी इन्फीरियर है, और इनको हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर भी कह सकते हैं। और इस फ्लावर को क्या कहेंगे? पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस, जिसमें फ्लावर में ओवरी या फ्लावर के हिस्से जो है ओवरी के बिल्कुल बीचों बीच हिस्से से निकल रहे हैं, ना तो नीचे से ना ऊपर से। तो इस कंडीशन को बोला जाएगा पेरीगाइनस फ्लावर। फ्लावर को बोला जाएगा पेरीगाइनस फ्लावर। तो ये फ्लावर की स्ट्रक्चर हुई है जिसमें एंड्रोशियम यानी कि मेल के लिए सारे वर्ड आ गए हैं, फीमेल के लिए सारे वर्ड आ गए, ओवरी के लिए वर्ड आ गए हैं। कुछ चीज़ें इसमें बच जाती है, वो एक और वीडियो इसमें लगेगी, तो इसमें सारा नहीं हो पाएगा, बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, तो बोर भी हो जाएंगे आप। फिलहाल इतना कर लीजिए। फ्लावर को पढ़ेंगे तो फ्लावर के पार्ट पढ़ेंगे, उसमें फ्लावर के पार्ट, फ्लावर की चीज़ें में एंड्रोशियम पढ़ेंगे, गाइनीशियम पढ़ेंगे, तो वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी बचे हुए टर्म्स जो हैं वो लेकर के आता हूँ, और उसमें फ्लोरल फार्मूला कैसे बनाते हैं और फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं और उसको याद रखने का तरीका क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फैमिली की जो फ्लोरल डायग्राम है और फ्लोरल फार्मूला है उनको बनाने में। सब्सक्राइब करिए, जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको भेजिए, और इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद। जय श्री राम।